तुम्हें सचमुच लगता है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती की है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मम्मी के आड़ में आकर बात करता हूँ? तो फिर चलो अंदर चलकर खाना खा लेते हैं। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? भूख कब लगी है? कशिश से बात हो गई? जी मम्मी। क्या बात हुई? उसके कल के बिहेवियर के बारे में। क्या कहा उसने? मम्मी प्लीज लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। उसे जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। तुम्हारे कहने से ज्यादा जरूरी है कशिश का इस बात को समझना। क्या तुम्हें यकीन है वो सारी बात समझ गई है? जी मम्मी मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा यकीन गलत है राहुल। क्या मतलब? अब देखो, तुमने उसे समझाया होगा कि हमारे घर में क्या सही है क्या गलत है। उसका यूं किसी से मिले बगैर ऑफिस चले जाना हमें पसंद नहीं है, यही समझाया ना तुमने? जी। तो फिर आज किसी से मिले बगैर वो ऑफिस कैसे चली गई? इसका मतलब है या तो वो बात ठीक तरह से समझ नहीं पाई या तुम समझा नहीं पाए। तो अब मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए आखिर आप चाहती क्या है? लगता है मुझे खुद उससे बात करनी पड़ेगी। आपकी जो चीज में आए आप करिए। सॉरी भाईजान, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे आपसे मिलने आ गया। अबू 2 घंटे के लिए ऑफिस के बाहर गए थे और मुझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पर आपसे बड़ी बड़ी एडवाइस देनी थी। क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछिए, क्या नहीं हुआ? मैं तो डबल टेंशन में पड़ गया। उस रोज अब्बू मुझे किसी काम से कहीं और भेज रहे थे और मैं चला गया महक के पास। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है उनकी खामोशी आने वाले किसी तूफान का पैगाम है। एंड ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली, आई एम श्योर। भाईजान, क्या लगता है आप, वो मेरी इस बात को नजरअंदाज करेंगे? मैं समीर का निकाह तुम्हारी बहन रुखसाना के साथ तय करना चाहता हूं। हेलो भाईजान, कहां खो गए आप? कुछ नहीं। एनीवे, अब्बू की नाराजगी की तो मुझे आदत सी पड़ चुकी है, क्योंकि वो मुझसे कभी खुश रहते ही नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम बड़ी डाइसी है, बहुत ट्रिकी है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या मतलब? अब्बू क्या से निकला तो महक ने उसके फादर से मिला दिया। अब मैं उसके फादर को तो अपसेट नहीं कर सकता हूं ना भाईजान। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि वो मुझसे एक फॉर्म कमिटमेंट चाहते हैं और वो अपनी जगह ठीक भी। आई थिंक इज राइट। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई एम सो कंफ्यूज। किससे बात करूं? अब अब्बू से बात तो कर नहीं सकता, अम्मी से बात करूं, शाहीन आपा से बात करूं, किससे बात करूं? आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। समीर, अब मैं भाईजान, आर यू ऑलराइट? या मुझे क्या हुआ है? नहीं, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? समीर, मैं खुद भी एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूं। आप और उलझन में पड़ गए? आपकी उलझन 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। किसी जोशी ने कहा है कि मैं अपनी उलझन कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरों की उलझन चुटकियों में सॉल्व कर दूं। बोलिए आपकी उलझन क्या है, बोलिए। समीर,
इंसान अगर हर प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर पाता तो वो खुदा बन जाता, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, हर इंसान अपने हिस्से की खुशियां, गम, उलझने अपने साथ लेकर आता है और उसे तन्हाई इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। कोई किसी का बोझ आसान नहीं कर सकता। और समीर, हम दोनों को भी अपनी अपनी उलझने तन्हा ही सॉल्व करनी होगी। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे इत्तेफाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। आधा मर्द कम इन। नाचीज को समीर कहते हैं। हाउ आर यू? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूं जिसके मुंह पे आपने फोन पटका था, याद है? आप तो मेरे मुंह पे फोन पटक के चले गए हनीमून पे। मालूम बाद में क्या हुआ? मैं बागी बन गया। मैंने अपने अब्बू के खिलाफ बगावत कर दी। तो चाय पिलाइए इस बात पे। चाय? हाँ। या रीटा, 2 teas प्लीज। मैंने उन्हें ढके छुपे लफ्जों में कह दिया। मैंने कहा वो जमाना गया जब आप बोला करते थे, हम सुना करते थे। अब हम भी बोलेंगे, भले धीरे धीरे बोले, लेकिन बोलेंगे जरूर। मेरा आधा सीन खत्म हो गया, आपकी चाय नहीं आई अभी तक। तू नहीं बदलेगा। कभी कभार तो मजाक छोड़ दिया। मैं महक के घर वालों से मिला था और उनसे मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि उनको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए अब मेरे पास एक भी गलती की गुंजाइश नहीं। राहुल, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन पर मैं 100% रिलाय कर सकता हूं और तू उनमें से है। I need your support and guidance. More than ever before. शाहीन, आजकल में तुम्हारी अब्बू या अम्मी से कुछ बात हुई? नहीं, क्यों? शाहीन, मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया हूं। उलझन? कैसी उलझन? शाहीन, मेरे जिम में एक ऐसा काम सौंपा गया है जो मुझे गवारा नहीं है। तो फिर मत करो। ये फैसला करना इतना आसान है। अगर मैं काम करता हूं तो ये दगा होगा और ना करूं तो एहसान फरामोश। आखिर ऐसी कौन सी बात है आरिफ जिसमें दोनों तरफ से हार तुम्हारी है? शाहीन, तुम्हारे अब्बू समीर का निकाह रुखसाना से करना चाहते हैं। What? आरिफ, मैंने कहा था ना, अब्बू हमेशा सही फैसला करते हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके समीर के लिए जो महक से पागल की तरह प्यार करता है, महक के लिए जिसकी जिंदगी सिर्फ एक फैसले की वजह से खुशियों से महरूम रह जाएगी, या फिर रुखसाना के लिए जो सबके लिए। समीर और महक का सच्चाई से सामना हो जाएगा और जहां तक रुखसाना का सवाल है, उसे एक अच्छा घर मिल जाएगा, एक अच्छा। लेकिन
शौहर का प्यार नहीं मिलेगा। शाहीन, मैं मानता हूं कि तुम्हारे अब्बू के एहसानों के बोझ के तले में दबा हूं। अगर बात सिर्फ मुझ तक होती तो मैं फक्र से जिंदगी भर उनकी गुलामी करता, फिर भी शायद उनके एहसानों का बदला नहीं चुका पाता। शाहीन, तुम ही कहो, मैं अपनी बहन की खुशियों की कुर्बानी कैसे दे सकता हूं? क्या जायज होगा? आरिफ, आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। तुम कम से कम एक बार रुखसाना से पूछो तो सही कि वो क्या चाहती है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी शाहीन। मैं रुखसाना का जवाब अच्छी तरह जानता हूं। उसे यह रिश्ता कभी कबूल नहीं होगा। Come in. भाईजान, आप इस वक्त आइए ना, आइए। क्या पढ़ रही हो? भाईजान, ये बुक है ह्यूमन रिलेशंस पर। सब पढ़ना तुमने कब से शुरू कर दिया? तुम्हारी मिल्स एंड बून्स कहाँ है? मिल्सन वो भी है, लेकिन कभी कभी ऐसी किताबें पढ़नी भी जरूरी होती है जिससे जिंदगी के बारे में नॉलेज हासिल हो। पता है भाईजान, मिल्स एंड बोन्स तो अफसाने हैं और ये हकीकत। लेकिन बहन, हकीकत कभी कभी बड़ी तल्ख होती है। इसीलिए तो हकीकत होती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कब सीखा तुमने? वो इसलिए कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, तो अब बड़ी हो गई हो तो अपने फैसले अब खुद कर सकती हो। कर सकती हूँ, लेकिन करूंगी नहीं। क्यों? वो इसलिए भाईजान, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले करने का हक आपको और सिर्फ आपको दिया है। भाईजान, मुझे अब्बू और अम्मी की बहुत धुंधली सी याद है। मैं बहुत छोटी सी थी जब उनका इंतकाल हुआ। मैंने सिर्फ आपको कभी अब्बू बनते देखा तो कभी अम्मी। अब आप ही कहिए भाईजान, आपसे बेहतर फैसला मेरी जिंदगी के बारे में और कौन कर सकता है? मुझे आप पर पूरा यकीन है भाईजान। तुम्हारे इसी यकीन से मैं बहुत डरता हूं। देखो रुखसाना, खुदा ना खास्ता अगर किसी मजबूरी के तहत मुझे कोई ऐसा फैसला करना पड़े जो तुम्हारे हक में ना हो, तो एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि ये मेरा फैसला है। बेझिझक मुझसे कह देना, फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। भाईजान, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात है? आओ बैठो। देखो रुखसाना, दिस इज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मेरा मतलब है, क्या मैं किसी को चाहती हूँ? तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
खैर, भाईजान आप कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? रुखसाना, तुम तो जानती हो कि समीर के पेरेंट्स के हम पर कितने एहसानात हैं। आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। हाँ, लेकिन ये सब आप आज क्यों कह रहे हैं? समीर के अब्बू ने मुझे बुलाया था। वो तुम्हारा रिश्ता समीर के साथ करना चाहते हैं। I'm sorry रुखसाना कि मैं उन्हें उसी वक्त मना नहीं कर सका। तुम मेरी पोजीशन समझ सकती हो, लेकिन डोंट वरी, मैं सिचुएशन संभाल लूंगा। तुम्हारा रिश्ता वही होगा जहां तुम चाहती हो। भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना कि आप चाहते हुए भी कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मेरे हक में ना हो। तुम कहना क्या चाहती हो? भाईजान, समीर ही वो लड़का है जिसे मैं बचपन से चाहती हूँ।